Hey, hello, बच्चे लोग, how are you all? So welcome back again to Maximus. So the Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So बच्चे लोग, in this class we are going to take care of probability, and in probability we are going to deal with the playing cards. ठीक है, अब playing cards one of the most important topic है probability में. Every time, every examinations you can see the questions related to दिस थिंग. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में तो होते हैं, बाद में कॉम्पिटिशन्स में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्लेइंग कार्ड. अगर आपने एक बार वो समझ लिया, सो देयर आफ्टर दिस इज़ नथिंग. ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक चीज़ है, एक तो फार्मूले से काम चल जाता है. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड प्लेइंग कार्ड फर्स्ट, देयर आफ्टर वी विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग. सो दिस ऑल आर द प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, अब प्लेइंग कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले समझना ये होगा, बिफोर आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, सबसे पहले समझना ये होगा कि प्लेइंग कार्ड्स में देयर आर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, द डेक ऑफ वेल शफल्ड पैक में कितने होते हैं, सो हाउ मेनी कार्ड्स, सो देयर आर 52 कार्ड्स आर देयर. राइट, सो कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, अब ये 52 कार्ड्स जो हैं, सो आउट ऑफ 52 कार्ड्स है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड. तो पहला कार्ड क्या होता है, डायमंड होता है, जिसका कि शेप कुछ इस तरीके से होता है. राइट, दूसरा क्या होता है, और ये रेड कलर का होता है. सबसे पहले ये समझो कि देयर आर 2 कलर्स ऑफ कार्ड, वन इज द रेड कलर एंड अनदर इज द ब्लैक कलर ऑफ कार्ड. राइट, सो कौन कौन से कार्ड है, तो एक रेड कलर का कार्ड होता है और दूसरा ब्लैक कलर का कार्ड होता है. ठीक है, अब रेड में क्या क्या होता है, रेड में एक डायमंड होता है ना. तो रेड की बात करूँ तो रेड में क्या क्या होता है, रेड में डायमंड होता है. ठीक है, डायमंड होता है, और क्या होता है, और होता है हार्ट्स होता है. सो यू कैन सी हियर क्लियरली, है ना, ये रेड डायमंड है और ये रेड है ना, हार्ट्स है. ठीक है, और ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में क्लब्स होता है और स्पेड्स होता है. ठीक है, सो यू कैन रिकॉग्नाइज, है ना, यू कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस थिंग, है ना. इसको स्पेड्स बोलते हैं, इसको क्लब्स बोलते हैं. तो ब्लैक में कौन कौन से हैं, so this is spades and this one is clubs. Right, so there are 2 colors of card. टोटल 52 कार्ड्स में 2 कलर्स ऑफ कार्ड होते हैं. पहला क्या होता है, रेड होता है, दूसरा ब्लैक होता है. राइट, अब रेड में 2 टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं, डायमंड एंड हार्ट्स, और ब्लैक में भी 2 टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं, स्पेड्स एंड क्लब्स. ठीक है, चलो अब ये 4 टाइप्स ऑफ कार्ड समझ में आ गया. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड. राइट, अब ये 4 टाइप्स ऑफ कार्ड अगर समझ में आ गया तो ये समझना है कि आउट ऑफ दिस 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ. तो 4 टाइप्स ऑफ कार्ड हैं. अगर डायमंड की बात करूँ, डायमंड इज व्हाट, डायमंड इज दिस. राइट, सो डायमंड में अगर डायमंड की बात करूँ, सो डायमंड में देयर आर 13 टाइप्स ऑफ कार्ड. राइट, सिमिलरली हार्ट्स में भी कितने होंगे, हार्ट्स में भी 13 टाइप्स ऑफ कार्ड होंगे, और स्पेड्स में भी कितने होंगे, स्पेड्स में भी टोटल 13 नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे, और क्लब्स में भी टोटल 13 कार्ड्स होंगे. ठीक है, सो दिस 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इन 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक. ठीक है, एंड 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, डायमंड, स्पेड्स, क्लब एंड हार्ट्स, एंड ऑल डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स एंड क्लब्स आर सेपरेटेड इनटू 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स. राइट, तो बेसिक चीज़ें समझ में आ गई आपको, है ना, मोटा मोटा ये चीज़ है. तो ये अगर समझ में आ गया, सो लेट्स मूव टू द कार्ड्स. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो अब कार्ड्स में क्या है, देयर आर, एक तो आपको दिख रहा है कुछ फेस वाले कार्ड है और एक क्या नंबर्स कार्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या, क्योंकि ये फेस जैसा फेस दिख रहा है, तो दीज आर नोन एज ए फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स. ठीक है, अब फेस कार्ड्स में क्या है कि जो जितने भी 4 टाइप्स ऑफ कार्ड हैं, चारों टाइप्स ऑफ कार्ड में जो फेस टाइप के, हर एक कैटेगरी में जो फेस कार्ड होंगे 3 होंगे. इसमें भी 3 कार्ड होगा फेस का, इसमें भी 3 कार्ड होगा फेस का, इसमें भी 3 होगा, और इसमें भी 3 होगा फेस कार्ड. ठीक है, फेस कार्ड्स किस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या नाम है फेस कार्ड का, तो ये जिस पे जे लिखा हो दैट इज नोन एज ए जैक. ठीक है, ये क्यू जिस पे लिखा हो दैट इज नोन एज क्वीन, और जिस पे के लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, किंग. ये आपने हर एक जगह सुना होगा. ठीक है, अगर जानते हो तो वेरी गुड. सो फेस कार्ड्स कौन सा, जैक है, क्वीन है और किंग है ना. और इस चारों कैटेगरी में 3 होंगे फेस कार्ड. आउट ऑफ दैट 13 में से 3 ये हो गए, जितने भी 9 कार्ड्स बचे हमारे पास, सो द 9 आर ऑल नंबर्ड कार्ड फ्रॉम 2 to 9, 2 to 10, है ना. 2 to 10 विल बी द नंबर्ड कार्ड. 1 की जगह पे ए आता है.
1 की जगह पे A आता है, रेस्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यू विल गेट द कार्ड नंबर, ठीक है, इन एवरी कैटेगरी। ठीक है, समझ में आ गया। सो व्हाट काइंड ऑफ कार्ड, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन अ डेक ऑफ 50 इन अ डेक ऑफ वेल शफल्ड पैक कार्ड, 52 कार्ड्स होंगे। किस किस तरीके के, तो 2 होंगे रेड तरीके के कार्ड, 2 होंगे ब्लैक तरीके के कार्ड। रेड वाले कार्ड को डायमंड एंड हार्ट्स बोलेंगे एंड ब्लैक वाले कार्ड्स को स्पेड्स एंड क्लब बोलेंगे, राइट, गेटिंग दिस थिंग। आउट ऑफ दैट हर एक कैटेगरी ऑफ कार्ड्स में 3 विल बी फेस कार्ड, 1 विल बी जैक, जिस पे जे लिखा होगा जैक बोलेंगे उसे, क्यू वाले को क्वीन बोलेंगे, के वाले को किंग बोलेंगे। आउट ऑफ दैट जो 9 कार्ड रिमेनिंग बचे हैं उसमें 1 जो कार्ड नंबर कार्ड होगा उसको ए से डिनोट करते हैं। आउट ऑफ दैट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो होंगे ये सारे नंबर्ड कार्ड होंगे हर एक चारों कैटेगरी में, ठीक है। सो तो टोटल नंबर एवरी कैटेगरी हैज ए टोटल 13 कार्ड्स, गेटिंग दिस थिंग। चलो, अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर, ये पिक्चर को यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, है ना। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। So on the basis of this picture, let's try to do some of the questions related to cards, right? So this is your definition of a probability, है ना। So what is the probability? Probability is getting a favorable events outcomes out of total number of possible events. That is the probability. ठीक है, चलो ये this must be known to all of you. और नहीं भी पता है तो this is the formula of a probability and this is also definition of a probability, getting a chance, right, out of total possibilities. चलो, let's see the question. So the first question we have, a card is drawn from a random from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability that that card is drawn is कुछ है, ठीक है। तो 52 कार्ड्स है, उसको वेल सफल्ड मीन्स क्या हुआ, कार्ड को अच्छी तरीके से मैच किया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मैच किया। सो दैट नाउ द कार्ड इज वेल सफल्ड, ठीक है। अब उसमें से एक कार्ड किसी कार्ड को ड्रॉ किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है। सो द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, ए कार्ड ऑफ ए स्पेड्स और एन एस, ठीक है। क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 क्या है। इवेंट 1 इससे कि कार्ड क्या क्या हो सकता है, कार्ड हो सकता है स्पेड्स के, या क्या हो सकता है एस। एस किसको बोलते हैं, तो 1 जिसे बोलते हैं, 1 को एस बोलते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द कार्ड। स्पेड्स के कितने कार्ड हो गए, so स्पेड्स के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स आर इधर स्पेड्स के हो सकते हैं या वो एस हो सकते हैं, ठीक है। 13 कार्ड्स तो ये हो गए, ठीक है। एस कितना था, हर एक कैटेगरी में वो एक एक एस है, एवरी कैटेगरी हैज 1 एस, ठीक है। अब 13 कार्ड्स जो इसमें से स्पेड्स के आए हैं उसमें तो एस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एस इज मीन्स ए, राइट, जो कि 1 की जगह पे मैंने बताया था आपको। सो 13 कैटेगरी ऑलरेडी आ चुके हैं। अब एस का और बाकी एस कितने बचे, तो एक इसका एस है, एक इसका एस है, एक इसका एस है, ठीक है। सो 1 + 1 + 1, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 16। तो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट्स नाउ आर 16। तो आउट ऑफ दैट, है ना, फेवरेबल इवेंट्स क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कार्ड स्पेड्स और एन एस इज 16। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इज 16 आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 52 कार्ड्स। गेटिंग दिस थिंग, है ना, समझ में आया आपको ये चीज़। सो दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ डिवीजन हो सकता है, सो यू कैन सी कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। सो दिस इज बेसिकली 13 4 एंड दिस इज 4 4, सो दिस विल बी 4/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड्स और एन एस विल बी द 4/13। गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। चलो, अगर समझ में आ गया तो दूसरा समझते हैं। सो द दूसरा वी हैव प्रोबेबिलिटी रेड किंग। रेड किंग की अगर मैं बात करूं तो रेड किंग कितने हो सकते हैं, एक तो हार्ट्स का हो सकता है और एक डायमंड का हो सकता है, और तो रेड किंग है नहीं, है ना। सो लेट्स चेक, है ना, ये रेड हो गया, डायमंड एंड हार्ट्स बोथ आर रेड। अब इन दोनों रेड, इनके पास किंग कितने हो सकते हैं, इसके पास एक किंग हो सकता है और इसके पास भी एक किंग हो सकता है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, तो 2 पॉसिबल इवेंट्स आर पॉसिबल जिसमें कि रेड किंग हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हियर द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स विल बी हाउ मेनी, दिस विल बी द 2 आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स, आउट ऑफ 52 cards, so that will be 1/26. So for probability of getting a red king will be how many, that will be 1/26. Getting this thing, समझ में आ रहा है आपको। चलो, so if this is clear, let's move to next question. Next क्या है, so either a king or a queen, either a king or a queen, या तो किंग हो सकता है
या क्वीन हो सकता है। सो द आउट ऑफ 52 कार्ड कितने किंग हैं? सो एवरी कैटेगरी हैज ए 1 किंग, मीन्स 4 किंग है, और एवरी कैटेगरी ऑल्सो हैज ए 1 क्वीन, राइट। सो मतलब कि 4 क्वीन किंग हो गए और 4 क्वीन हो गए, मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। हाउ मेनी? 8 पॉसिबल फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? तो 8 हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। इवेंट 3 क्या होगा? सो फेवरेबल इवेंट्स आर 8 आउट ऑफ 52. So this will be 2 4 are 13. So this will be 2 upon of 13. So this will be the probability of getting a king or a queen. You got this thing? चलो अगर ये समझ में आया तो let's move to next question. So the next question we have is P of event E4 means event 4, question 4, neither a king nor a queen, ठीक है। तो ना तो वो किंग होना चाहिए ना ही वो क्वीन होना चाहिए। तो अगर नाइदर ए किंग और नॉर ए क्वीन की अगर बात करें, दैट मीन्स अगर मैं किंग कितने हो सकते हैं और क्वीन कितने हो सकते हैं अगर ये निकाल लूँ तो उसको 1 से माइनस करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। तो नाइदर ए किंग मीन्स कितने किंग कितने हो सकते हैं टोटल कार्ड में? तो 4 किंग हैं और 4 क्वीन है, ठीक है। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी है कि जब किंग और क्वीन दोनों हो सकती है, इधर ए किंग और ए क्वीन। इसका रिवर्स हो गया नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, ठीक है। 8 अपॉन ऑफ अगर मैं 52 करूं तो वो क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग है, जो कि थर्ड क्वेश्चन में किया था। तो अगर मुझे पी डैश निकालना हो, द पी डैश इज व्हाट? रिवर्स ऑफ दिस थिंग, है ना। सो अगर मैं पी डैश पी E3 डैश निकाल दूँ, है ना, E3 पे डैश निकाल दूँ, सो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ पी ऑफ E3। सो ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। सो E3 बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 13 था, ठीक है। तो 1 माइनस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, 1 माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 13 कर दूं, सो आई विल गेट 13 माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 13, दैट मीन्स 11 अपॉन ऑफ 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन इज 11 अपॉन ऑफ 13। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है, इवेंट, राइट। इसको कैसे निकालते हैं? तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला ये होता है, राइट। सो बाय दिस वे आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ ए 52 कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज ए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, राइट। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। तो क्वीन कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में? तो एक तो डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक स्पेड्स में होगा, एक क्लब में होगा। दैट मीन्स देयर आर 4 पॉसिबिलिटी कि 4 क्वीन है। सो फेवरेबल इवेंट्स कितने हमारे पास? सो E1 क्या है? सो आउट ऑफ सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज 4 आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 52 कार्ड्स, दैट मीन्स 1 अपॉन ऑफ 13। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 अपॉन ऑफ 13, राइट। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इवेंट 2। सो व्हाट इज इवेंट 2? अ डायमंड। तो कितने डायमंड के कितने कार्ड्स हैं? तो डायमंड्स का टोटल 13 कार्ड्स है, राइट। तो 13 कार्ड्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल इवेंट इज 13 आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स आर देयर। सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 4। गॉट दिस थिंग? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली नाउ अगर एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ए किंग और एन एस, एक किंग हो सकता है या एस हो सकता है। तो किंग कितने हैं? आउट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड, सबके पास एक एक किंग है, सबके पास एक एक किंग है और सबके पास एक एक एस भी है। यू कैन सी सबके पास एक एक एस भी है, ठीक है। मतलब 1 प्लस ये या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। दैट मीन्स टोटल ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आर हाउ मनी? सो देयर आर 8 फेवरेबल पॉसिबिलिटीज आर देयर, यही है ना। हाँ, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए एस is 4 plus 4 is 8 upon of 52. So this will be basically 2 upon of 13. ऐसा ही होगा। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। अ रेड एस, अ रेड एस की बात करें तो रेड में एस, रेड 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। हार्ट के पास भी एक 1 एस है और डायमंड के पास भी 1 एस है, ठीक है। दैट मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी मुझे इसका निकालना हो P ऑफ E4, सो P ऑफ E4 विल बी 2 1, एक हार्ट का एस और एक
और डायमंड का एस अपॉन ऑफ 52 कार्ड्स, सो दिस विल बी बेसिकली 1/26। सो बाय दिस वे, है ना, हमने ये चारों क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी एवरीवेयर इन एवरी बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस, इन कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस यू विल ऑल्सो सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. So the next question we don't have, but I think understanding of probability related to playing cards it must be clear to all of you, है ना. So basic understanding इसकी होनी चाहिए थी कि 52 cards है, 2 colors of card है, and 2 colors में 2 types of card है, that means there are 4 types of card, and out of that every category of cards has 13 cards, right. तो वो अगर आपको पता है तो देयर आफ्टर इन दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते हैं और आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है. So if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the classes of Maximus. चलो, bye bye.